बड़ी खबर मुंबई में घाटकोपर से, जहां के कुर्ला रोड के पास चौल के अंदर आधी रात के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई। लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंसे 2 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड तड़के 3:50 के आसपास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर ये चौल थी जिसके ऊपर ये लैंडस्लाइड का मलबा आकर के गिरा है, वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी सकरा था और ऐसे में रेस्क्यू टीम को मौके तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई और इसी वजह से थोड़ी देर भी हुई। जिन लोगों के परिवारों के लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, जाहिर है उन सबका रो रो करके बुरा हाल है। मुंबई के घाटकोपर कुर्ला रोड में अशोक नगर के पास एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है। फिलहाल इस वक्त गणेश शिंदे डीसीपी हमारे साथ हैं। सर, क्या सिचुएशन है अभी, अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन में बीएमसी, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और पुलिस वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसमें अभी तक 2 मृतदेह जो है उनको बाहर निकाला गया है। लैंडस्लाइड की घटना में और 3-4 घर जो है वो दबे हुए हैं, लेकिन उसमें 3 या 4 लोग अंदर अटके हुए रहने की आशंका है। इसके लिए आगे का ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन कर रहे हैं। इस आत्मकथा का टाइटल ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के बचपन से लेकर राजनीतिक यात्रा का वर्णन इस किताब में है और उनके संघर्ष की कहानी आज इस किताब के जरिए सार्वजनिक होने जा रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। वहीं सतवार गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ। और अब बात देश भर में जारी मानसून के कहर की, जहां ज्यादातर राज्यों में हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, निचले इलाके भी पानी में डूब गए हैं और जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये परेशानी अब कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज 19 राज्यों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मॉनसून की मार, अगले 48 घंटे होशियार। पहाड़ पर कुदरत का कहर, तबाही का मंजर। जमकर बरस रहे बादल, शहर शहर दलदल। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब दिखेगा। घर, मकान, दुकान सब डूबे हुए हैं और मॉनसून जानलेवा हो चुका है। शहर शहर आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तो मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज 19 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। देश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। आईएमडी की माने तो 2 नए लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इस समय मध्य प्रदेश के आसपास और बंगाल की खाड़ी में 2 अलग अलग मौसम सिस्टम सक्रिय हैं। इनके मजबूत होने के बाद मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत में बारिश बढ़ सकती है, जिसका असर कई राज्यों में दिख सकता है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं लगातार हल्के से मध्यम बारिश का दौर चलेगा। एक तरफ देश भर में मानसून तबाही मचा रहा है, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ाई हुई है, तो दूसरी ओर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है।
हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में सड़क किनारे खुला पड़ा सीवरेज गटर हादसे की वजह बन गया और बाइक सवार 3 लोग अचानक उसमें जा गिरे। जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे की बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया, नाले उफान पर आ गए और बाइक सवार 3 लोग गटर में जा गिरे। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित निकल गए। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब नगर निगम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। भोपाल, सीहोर, डिंडोरी जैसे कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल में तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। भोपाल के पास बाबाझीरी पिकनिक स्पॉट पर तेज बारिश के बीच 7 युवक फंस गए, जिसकी सूचना पर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल इलाके में तेज बारिश के बीच पहाड़ों से पानी पिकनिक स्पॉट के चारों ओर भर गया और लोग एक टीले पर फंस गए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने सभी 7 युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच तमक नाले का वैली ब्रिज उफनते पानी की चपेट में आकर बह गया था, जिसके बाद ये टीमें रेस्क्यू में जुटी। हालांकि अब इलाके में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। तमक नाले पर ह्यूम पाइप लगाकर एक वैकल्पिक अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जिसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। वहीं मौके पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तैनात, लापता लोगों की तलाश जारी और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां सड़क पर नाव उतारना निजी कंपनी को भारी पड़ गया। दरअसल बारिश के बाद जब सड़कों पर जलभराव हुआ तो निजी कंपनी ने अपनी नाव उतार दी। नाव चलती देख जलभराव में फंसे लोग भी नाव से घर पहुंचने लगे, जिस मामले पर अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाव को जब्त कर लिया और निजी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। हालांकि कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर नाराजगी जताई और तंज कसा कि नाव चलाने पर हजारों का चालान किया, लेकिन सालों से सड़क पर भरे पानी का जिम्मेदार कौन है। अब खबर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई है, जहां कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त ने होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विस करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अब किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में स्वच्छता के नियमों की अनदेखी की गई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को खराब खाना फेंकना होगा और प्रोडक्ट पर सही लेबल लगाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के भेजे गए 3 बड़े ब्रांड के घी के सैंपल्स फेल हो गए। घी में 15 गुना जहरीला लेड मिला, जिसके खिलाफ एक्शन जारी।